गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम अपनी बुक फिल करेंगे। चैप्टर 7 में थे हम। चैप्टर 7 की बुक फिल करेंगे। पेज नंबर 45, देखिए पेज नंबर 45। चलिए ओपन कीजिए। अब हम बुक फिल करेंगे। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। विशेषण के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 6? तो बताइए कितने हैं? 4 हैं। सही में टिक लगा लीजिए। 4 होते हैं। भूगोल शब्द से बना विशेषण है। भौगोलिक, 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 भौगोलिक। इसमें क्या सही होगा? भौगोलिक। सही का चिन्ह लगा लीजिए। गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें देखिए गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के केवल गुणों का ही बोध कराता है। तो देखिए गुणवाचक विशेषण की विशेषता होती है कि गुणों का भी बोध कराता है। दूसरे में बता रहा है गुणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराता है। ये भी सही है। गुणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, प्रकार का बोध कराता है। ये भी सही है क्योंकि ये भी गुणवाचक विशेषण की ही विशेषता है। फिर दशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं। ये भी सही है। इसलिए इसमें कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं और सब में टिक लगा दीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मैंने अंडरलाइन करवाती गई हूँ। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा जहाँ जहाँ अंडरलाइन करवाया है। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छाटिए व उनके भेद लिखिए। आकाश में लाखों तारे हैं, तो विशेषण क्या है इसमें? लाखों। फिर है ये कौन सा भेद है? संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद है गाय काली है, तो काली क्या है? विशेषण है। और भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद है मैंने इलाहाबादी अमरूद खरीदे। मैंने इलाहाबादी अमरूद खरीदे, तो इलाहाबादी क्या है? विशेषण है। और भेद इसका क्या है? स्थान बोधक विशेषण है, या हम कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में देखिए आपका है घ नंबर, भिखारी को थोड़ा अन्न दे दो। तो इसमें विशेषण क्या है? थोड़ा है। और भेद कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि भारतीय झंडे में 3 रंग हैं। ये इसमें जो संख्या का बोध हो रहा है वो कन्फर्म है ना, कि 3 ही रंग हैं। इसलिए विशेषण क्या होगा? 3 रंग। और भेद कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण, प्राविशेषण व विशेष्य चुनकर लिखिए। तो जैसे बगीचे में गहरे लाल गुलाब खिले हैं, तो विशेषण क्या हो गया यहाँ पर? लाल। उसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण है ये, विशेषता बताई जा रही है। प्राविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताया जा रहा है। लाल की भी विशेषता की गहरा लाल है। लाल तो है मगर किस प्रकार का? गहरा है, इसलिए ये प्राविशेषण हो गया। और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है? गुलाब की। ठीक है, इस तरह बुक फिल कर लीजिए। फिर विशेषण है ठंडा, प्राविशेषण बहुत, और विशेष्य है पानी। आकर्षक वह है आपका विशेषण, प्रविशेषण है बहुत, विशेष्य है अक्षरधाम। बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो तेज विशेषण, प्राविशेषण बहुत, और इसके बाद अविशेष्य है वर्षा। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण चुनकर अलग अलग लिखिए। यह पुस्तक मेरी है, यह सर्वनाम है। वे अब नहीं आएंगे, ये वे सर्वनाम है। वह बगीचा बहुत सुंदर है, वह है। और यह मेरा घर है, वह है, यह है। लेकिन हम सर्वनामिक विशेषण में की परिभाषा में हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी कि सर्वनामिक विशेषण क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं जो सर्वनाम शब्द जो है विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पर जो यह है, वे, वह, ये जो आया है उनकी विशेषता बताने के लिए आया है कि पुस्तक मेरी है। कौन सी पुस्तक मेरी है? यह पुस्तक मेरी है। तो यह जो इस्तेमाल किया गया है विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह है, वे, वह, वे क्या होंगे? सर्वनामिक विशेषण होंगे। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को उत्तरावस्था व उत्तमावस्था में लिखिए। तो आप जानते हैं उत्तरावस्था से उत्तमावस्था बनाने के लिए क्या लगाते हैं? तर या तम लगा करके बनाते हैं। तो देखिए मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सरल, सरलतर, सरलतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, महान, महानतर, महानतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। ठीक है, जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।